इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित बनारस से चलकर आए हमारे लोकप्रिय विधायक बड़े भाई आदरणीय श्री साका मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित चौरी चौरा के लोकप्रिय विधायक हमारे छोटे भाई श्री सरवन निषाद जी, और जिसके ग्राउंड पर हम लोग खड़े हैं सरदार नगर के यहाँ के मालिक और बड़े भाई मित्र आदरणीय श्री सुखदेव मजेठिया जी, मंच पर उपस्थित आनंद शाही जी, समाज सेवी एस के शर्मा जी, दूर से चलकर आए हमारे समाज के नेता प्रोफेसर भगवान दीन पासी जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रंजना पासवान जी, उषा पासवान जी, नेतागण, और इस कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए सुनील पासवान, भोला पासवान, अध्यक्ष सभी, उपेंद्र पासवान, सभी लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोगों की तरफ से श्रद्धेय अटल जी के चरणों में और महाराजा बिजली पासी के चरणों में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज तीन महाभूतियों का कार्यक्रम हो रहा है, महाराजा बिजली पासी का, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और आज क्रिसमस डे भी है। आज बड़ा दिन भी है, इसलिए आज का दिन हम कह सकते हैं कि टुडे इज ए वेरी ग्रेट डे। आज बहुत बड़ा दिन है कि हम एक साथ इतने संख्या में मिलकर इन महापुरुषों का आज हम सम्मान कर रहे हैं। साथियों, आज सांसद कैलाश प्रथा का समापन दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले कई वर्षों से लगातार सांसद कैलाश प्रथा का आयोजन हो रहा है। पिछले एक महीने पहले बड़ालगंज की चिल्लूपार की धरती से हाफ मैराथन का हम लोगों ने कार्यक्रम चालू किया था। हम लोगों के बीच में रुद्रपुर के विधायक आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी हैं। मैं चाहूंगा तालियों की गड़गड़ाहट से आप इनका भी स्वागत करें। मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। साथियों, सांसद कैलाश प्रथा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले कई वर्षों से चल रहा, आप सब जानते हैं। इस ग्राउंड पर पिछले कई बार हम लोगों ने इसका आयोजन किया और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये स्पष्ट संदेश है और ये चाहते हैं कि हमारा युवा स्वस्थ रहे, और इसीलिए उन्होंने सभी सांसद को लोकसभा में ऐसा आयोजन करने के लिए कहा। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता कि आज चूंकि दो कार्यक्रम हम लोगों ने जोड़ दिया, लेकिन ये जरूरी था। सांसद कैलाश प्रथा दिन पर दिन और हम लोग बेहतर ढंग से करते हुए आएंगे। साथियों, मुझे गर्व है कि लोकसभा संसद बांसगांव आज खेल आंदोलन में आ गया है। यहाँ का नौजवान अब सिर्फ सुनने वाला नहीं है, अब नेतृत्व करने वाला है। खेल, अनुशासन, मेहनत, टीम वर्क और हार के बाद फिर खड़ा होना सिखाता है। और मैं हर मंच में इस बात को कहता हूं कि जो व्यक्ति कोई भी खेल खेलता है वो निश्चित तौर पर मन से, तन से वो मजबूत होता है, उसके अंदर कोई चीटिंग नहीं होती है। और इसलिए मेरा भी मानना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प हम लोग को दिया था कि आप अपने अपने क्षेत्रों में हर क्षेत्र में स्टेडियम होना चाहिए, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज से ठीक 2 साल पहले हम लोगों ने चौरी चौरा में एक मिनी स्टेडियम बनाया, बांसगांव में मिनी स्टेडियम बन रहा, चिल्लूपार में पहले से स्टेडियम है, बराज में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने घोषणा किया। मैं विधायक जी से फिर आग्रह करना चाहता हूं कि हम जगह नहीं दे पा रहे हैं, सरकार पैसा देने के लिए तैयार है। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब अगला हम लोग अगले साल जब हम सांसद खेल स्पर्धा चालू करें और विधानसभा खेल
तो तब तक हमारे पास जमीन भी हो और हमारा खुद का स्टेडियम हो, ऐसी हम कल्पना करते हैं। आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी भी है, इनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पूरे क्षेत्र में कहीं 1 एकड़ की जगह दोनों विधायक लोग, यही 2 विधायक लोग हैं, और हमारा 2 विधानसभा ऐसा है, रुद्रपुर और बराज, जहां पर कोई स्टेडियम नहीं है। ये मेरे लिए भी दुर्भाग्य का विषय है, और मेरा उम्मीद है कि आपके चुनाव से पहले 2027 का चुनाव लड़ेंगे आप लोग, तो उससे पहले मैं स्टेडियम बनवाने का काम करूंगा, ये मेरा आपको वादा है। बशर्ते आप लोग हमको, दोनों लोग, आप लोग हमको जगह देंगे। साथियों, मैंने पहले ही कहा, अब पूरे क्षेत्र से, अब दूर दराज से हमारे समाज के लोग आएंगे। महाराजा बिजली पासी, उदा देवी पासी, लाखन पासी, बीरा पासी, यह हम लोग का इतिहास रहा। अभी शिव मंदिर पासवान जी बता रहे थे अपने इतिहास के बारे में। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपना इतिहास भूल गया वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, और जिस समाज का इतिहास नहीं है उस इतिहास में कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन पाया। और हम सौभाग्यशाली हैं, हम गौरवशाली हैं। मैं कह सकता हूं कि अगर जो हम अपने अतीत में जाकर देखें तो पासी समाज एक ऐसा समाज है जो हमेशा समाज की रक्षा करने के लिए काम किया है। साथियों, जब भी देश पे आन बान पर खतरा मंडराया है तो हमेशा वो तलवार लेके पहली पंक्ति में देश की रक्षा करने के लिए खड़ा हुआ है। चाहे उदा देवी पासी हो, चाहे महाराजा बिजली पासी हो, लखनऊ के किले हमारे, मैं बहुत विस्तार में नहीं कहना चाहता, लेकिन आप सब जानते हैं कि हमें अपने इतिहास के बारे में जानने का पूरा आपके मार्फत ही आपको बताना पड़ेगा कि हमारा समाज बहुत पीछे हो गया। हमारे समाज में उत्तर प्रदेश में करीब 8 से 10% लोग वोटर हैं। साथियों, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग इस बात को। पूरे उत्तर प्रदेश में 8 से 10% हमारे समाज का वोट है, लेकिन हमारा समाज संगठित नहीं है। साथियों, एकजुट नहीं है, इसलिए हमारे समाज को कोई पूछता नहीं है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम अपने समाज को जगाने का भी काम करें और अपने इतिहास को भी बताने का काम करें, और उनसे आग्रह करें कि हम संगठित हों, और संगठित रहेंगे तभी हम मजबूत होंगे।